हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग सीख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल बेसिक से। इसकी हम आपको एक क्लास पढ़ा चुके हैं जिसमें हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो रेशियो होते हैं उनके बारे में राइट एंगल ट्रायंगल बना के समझाया। लास्ट हमने आपको समझाया था टेन थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस में क्या होती है और कॉट थीटा की वैल्यू साइन अपॉन कॉस में क्या होती है। आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि टेबल को कैसे बनाया जाएगा, यानी 90 तक टेबल गिवन होती है और मोर देन 90 का एंगल जब फाइंड करना होगा हमको रेडियन में, तो उसके लिए भी हम आपको तरीका बताएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे टेबल को बनाना, यानी जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 60, साइन 45, साइन 90 यहाँ तक की सीखेंगे। तो उसका रिलेशन भी होता है, जैसे हम किसी ट्रायंगल को बना के सीखें तो वहाँ से हम जैसे साइन 0 वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या, केवल आप इसकी टेबल को लर्न कर लें। एक दो लाइन हमको इसकी लर्न करनी होती है, उसके बाद हम कंप्लीट टेबल को भर सकते हैं। जैसे होता क्या है, इस प्रकार से फर्स्ट लाइन अगर आप लर्न कर पाते हैं तो फिर आपको कोई भी आगे और लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है हमारा थीटा, थीटा हमारा आएगा 0, 30, 45, 60 और 90। साइन थीटा यानी साइन थीटा हमने वहां लिख रखा साइन, यानी हमने लिखा 0, 45 डिग्री, सॉरी इसमें बनेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनकी वैल्यू लर्न करनी होती है। बहुत से तरीके हैं याद, अब ये याद कब हो पाती, जब आप इनका रिवीजन करते हैं लगातार ट्रिग्नोमेट्री का, तो ये फंक्शन सब याद हो जाते हैं। कोई बड़ा इशू नहीं है कि हमें इनकी रेडियन में वैल्यू याद ना, रेडियन में वैल्यू याद नहीं हो। जैसे इसमें हमें फर्स्ट में भरना है, तो फर्स्ट में भरने के लिए देखिए क्या है, हमने क्या किया, पहला 0, 1, 2, 3 और 4, इस फर्स्ट कॉलम को हमें फर्स्ट रो को कंप्लीट करना है। तो हमने लिया 0, 1, 2, 3, 4, डिवाइडेड ऑल नंबर बाई 4, सभी नंबर को हम 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑल द नंबर्स, सभी का हम स्क्वायर रूट ले लें। अब देखिएगा फाइनल क्या निकला जाके, ये तो 0 ही आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1/2, लेकिन पॉजिटिव लेके चलेंगे, और ये आ जाएगा हमारा 1/√2, क्योंकि ये कैंसिल आउट होंगे, 1/2 हो जाएगा। 1/2 का जब स्क्वायर रूट लेंगे 1/√, तो ये हो जाएगा हमारा √3 अपॉन इस, और 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाता है, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाते हैं, तो ये हो गया फाइनली हमारा 1। पहली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिएगा ये आ गया साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू होती 1। दैट इज साइन का जो मैक्सिमम मान होता है, यानी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन रेशियो इज 90 डिग्री। अब देखिएगा हमको कॉस का घर भरना है, कॉस की रो को हमें कंप्लीट करना है। तो क्या करें, हमने कहा था केवल आप एक रो को लर्न कर लीजिएगा, टेबल को कंप्लीट भरा जा सकता है। ऐसा नहीं हमें सभी रो को लर्न करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। एक के भरने के लिए हमने आपको ये तरीका बता दिया, एक समझ लिया। अब हम क्या करेंगे, इनको रिवर्स कर दीजिएगा, यानी 1 को यहाँ लिख दीजिएगा, √3/2 को यहाँ, और ये इसी घर में आ रहा है, और 1/2 इस घर में जा रहा है, 0 यहाँ जा रहा है। ये कॉस की वैल्यू भर गई है। हमने रिवर्स ऑर्डर से लिखना शुरू कर दिया, 1 ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, और ये इस प्रकार से हमारी कॉस की वैल्यू कंप्लीट हो गई। अब हमें भरनी है टेन की वैल्यू, कोसाइन कॉस टेन। अब हमने कल पिछले क्लास में आपको बताया था कि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब हमको वैल्यू फाइंड करनी है साइन टेन 0 की। तो टेन 0 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइन 0 अपॉन कॉस 0। साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 है। जब 0 को 1 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। दैट इज टेन 0 वैल्यू 0 हो गई। कहने मतलब ये है कि जो फर्स्ट रो के नंबर हैं उनको सेकंड रो से हमें डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है। अब आप डायरेक्टली डिवाइड करिएगा, 1/2 डिवाइडेड बाई 3/2। कॉन्सेप्ट हम यहाँ से सीखे कि डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि टेन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो सेकंड रो, फर्स्ट रो डिवाइडेड बाई सेकंड रो, दैट इज 1/2 अपॉन √3/2। एक और समझिएगा कि 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2,
रूट 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमारा बच गया 1/√3। अगर सेकेंड नंबर से फोर्थ नंबर कैंसिल आउट होता तो जो नंबर बचते हैं उनको सेम जैसा का तैसा रखना पड़ता है, और अगर फर्स्ट नंबर से थर्ड नंबर कैंसिल आउट होता तो जो नंबर बचते हैं उनका रेसिप्रोकल करके रखना होता है। तो यहां पर हमारा आ गया है 1/√3। ये नंबर 1/√2 1/√2 कैंसिल आउट हो गए, बचा 1। यहां भी 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहां बचेगा √3, और 1/0 मीन्स अनडिफाइंड, दैट इज इनफाइनाइट या आप अनडिफाइंड भी लिख सकते हो। अब अनडिफाइंड इसको क्यों लिखते हैं, कह दिया हमने अनडिफाइंड, आपने भी सुन लिया अनडिफाइंड, किसी और ने कह दिया अनडिफाइंड, इनफाइनाइट आ गया, बस चलता रहता। भैया अनडिफाइंड क्या है? अनडिफाइंड मीन्स क्या होता है, जैसे मान लीजिएगा 12 को हम 3 से डिवाइड करते हैं तो 4 आया, हम जानते हैं कि 4 क्या है, 4 को हम डिफाइन कर सकते हैं, जानते हैं 4 क्या, 4 रुपीज कितने होंगे, 4 kg कितना होगा, 4 किलोमीटर कितना होगा, 4 बुक्स कितने होंगे, है 4 गिलास वाटर कितना होगा, ये हम सब जानते हैं। लेकिन क्या हमें ये मालूम है कि 1 को जब हम 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या आने वाला है इधर? नहीं मालूम हमको, नहीं उसको डिफाइन कर सकते, इसीलिए हमने क्या किया, उसको अनडिफाइन कर दिया। ठीक, तो ये हमारा 10 की वैल्यू हो गई। अब की बार हमको क्या करना, कॉट की वैल्यू भरनी है, कॉट। अब की बार हमको कॉट की वैल्यू भरनी है। तो कॉट की वैल्यू भरने के लिए, कॉट के लिए हमने आपको रिलेशन बताया है कि कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। एक तो ये भर सकते हैं, यानी सेकेंड रो डिवाइडेड बाई फर्स्ट रो, बी गेट वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, हमें कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। या एक हमने आपको ये भी तो बताया है कि टेन थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है, अगर हम कॉट की वैल्यू फाइंड करनी हो, कॉट थीटा इज इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, अर्थात आप इनका रेसिप्रोकल कर दें तब भी तो कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो रेसिप्रोकल मीन्स क्या है, अभी हमारा 0/1 लिखा हुआ और इसको लिख दीजिएगा 1/0, रेसिप्रोकल हो गया। एक इस तरीके से इस घर को भरा जा सकता है कि एक ये भर सकते हैं कि सेकंड रो डिवाइडेड बाय फर्स्ट रो, तब भी हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। एक ये लिख सकते हैं इन सभी नंबर का हम रेसिप्रोकल कर दें, दूसरा ये लिख सकते हैं हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें। तो 3 तरीके से हम कॉट के घर को कंप्लीट कर सकते हैं। अभी फिलहाल में आप क्या करिएगा, रेसिप्रोकल कर, यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिएगा, यहाँ अनडिफाइंड यहाँ आ जाएगा और ये √3 यहाँ आ जाएगा, 1 अपनी जगह और 1/√3 यहाँ आ जाएगा और 0 इसमें पहुंच गया। ये भर गई हमारी कॉट की टेबल कंप्लीट हो गई। अब समझते हैं साइन और कॉस की। नेक्स्ट टेबल में जो हमको कंप्लीट करना है वो करना है हमको, साइन का रेसिप्रोकल होता है कॉसेक थीटा, टेन का ये लिया तो कॉस का सेक ले लो पहले, सेक, उसके बाद साइन का रेसिप्रोकल लेंगे। अब देखो हमें सेक का घर कंप्लीट करना है, यानी साइन जो सेक का कॉलम है, रो है, उसको हमें कंप्लीट करना है। तो हमने ये पढ़ा है कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा, यानी कॉस का रेसिप्रोकल। ठीक, कॉस को आप रेसिप्रोकल कर देंगे तो सेक भर जाएगा। कहने मतलब ये है कि जो कॉस का घर है इन सबको रिवर्स रेसिप्रोकल कर दीजिएगा। 1 का रेसिप्रोकल करोगे तो 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और जब 1/√2 को रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा केवल √2, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा 2, और 0 का रेसिप्रोकल जब करोगे तो क्या आ जाएगा भाई, 0/1 तो ये है अभी, अब इसका हमें रेसिप्रोकल करना है, दैट इज ये हो जाएगा हमारा 1/0। 1/0 मीन्स अनडिफाइंड। तो ये हो गया हमारा सेक का रो कंप्लीट हो गया। अब हमें भरना है कॉसेक का। कॉसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा। अब आप देखिएगा इसको भरने के लिए क्या करना है, या तो आप यहां से रिवर्स कर दो तब भी ये कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना है। साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल करना, 2 तरीके से भर सकते हैं, सेक की वैल्यू को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो या साइन की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, तो कॉसेक की वैल्यू को हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम यहीं से कंप्लीट करो, देखो तब भी अनडिफाइंड आ जाएगा। तो कॉसेक को भरने के लिए हम सेक की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर, यहाँ रिवर्स ऑर्डर में लिख दे रहे, ये हो गया अनडिफाइंड, ये 2 आ गया। देखो इसका रेसिप्रोकल करो तब भी 2 ही आ रहा, इसी प्रकार से इसका रेसिप्रोकल करिएगा तो भी हमारा √2 आ रहा, और इसका रेसिप्रोकल करिएगा, जब इसका रेसिप्रोकल हम करेंगे तो 2/√2 आना चाहिए था। हाँ सही है, रिवर्स ऑर्डर में भर रहे हैं हम, रिवर्स ऑर्डर में, तो 2/√3 आ रहा। अगर हम इसकी रिवर्स ऑर्डर करें तो यहाँ देखो ये आ गया, ये इसमें आ गया, ये इसमें जा रहा, 1 आ जाएगा यहाँ। और साइन की वैल्यू का रेसिप्रोकल अगर हम करें तब भी देखो ये अनडिफाइंड, यहाँ
2 आ रहा है, यहाँ √2 आ रहा है, यहाँ 2/√3 आ रहा, और ये 1 आ रहा है। ये हमारी टेबल को इस प्रकार से कंप्लीट किया जा सकता है। आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, रटने की कोई ज़रूरत नहीं। और जब इनका हम बार बार यूज करेंगे फिर ये टेबल आपको 100% रट भी जाएगी। ये टेबल की किसी वैल्यू को फाइंड करने के लिए टेबल लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़रूरत भी है तो हमने आपको बता दिया। ठीक, हमने फर्स्ट और सेकेंड लाइन को तो याद करना ही करना है। अगर आप फिर भी लर्न करना चाहते हो तो फर्स्ट और सेकंड लाइन को ही केवल लर्न कर लीजिएगा, उसके बाद आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ लाइन को लर्न करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबके रिलेशन हैं जिनसे हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। टेन की वैल्यू फाइंड करनी है, साइन अपॉन कॉस, कॉट की वैल्यू फाइंड करनी है 1/10, या कॉस अपॉन साइन, सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/cos, और कॉसेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो 1/sin। इसलिए आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कॉलम को लर्न करने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन जब हम बार बार पढ़ेंगे हमें ये याद हो जाएंगे। ठीक, ये कंप्लीट हो गया। अब हम समझते हैं कि अगर इससे आगे की वैल्यू हमको फाइंड करनी हो तब कैसे पता करेंगे, क्योंकि वो आपको 11th क्लास में ज़रूरत उसकी पड़ती है। ये तो 10th क्लास तक का यहाँ लेवल है, लेकिन जब आप 11th क्लास का मैथ पढ़ेंगे तब आपको ज़रूरत पड़ेगी मोर देन 90 डिग्री अगर हमें वैल्यू फाइंड करनी हो तो क्या करेंगे। क्या हमें वहाँ भी लर्न करना है, उसकी भी टेबल कंप्लीट करनी है? नहीं करनी है। जैसे माई दीदी अगर हमको वैल्यू फाइंड करनी हो कि साइन 120 की वैल्यू फाइंड हमें करनी है, हमने तो साइन 90 तक की लर्न करके रखी है, 120 की कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए अब जो रिलेशन हम आपको लिखाने जा रहे हैं वो सीखने पड़ेंगे, तब आप आगे की मोर देन 90 कितनी भी बड़ी वैल्यू क्यों ना हो, कोई लिमिट नहीं, अनलिमिटेड आपको कोई भी वैल्यू पूछी जाए सबकी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं, केवल हमको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए। तो आइए उसको समझते हैं। ऐसे एंगल की वैल्यू फाइंड करना जो मोर देन 90 डिग्री होता हो किसी भी रेशियो में हो, इसके लिए हम चलते हैं क्वाड्रेंट में। ये हमने क्वाड्रेंट पढ़ा हुआ है, पहले इसके बारे में समझते हैं फिर आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और ये स्टैंडर्ड है आपका, ऐसा नहीं आज हमने इसको फर्स्ट पढ़ लिया अपनी मर्जी के अनुसार इसको सेकंड कर देंगे, थर्ड कर देंगे, नहीं, ये आल मतलब हमेशा हमेशा के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहेगा। आप कितना भी गणित पढ़िएगा और चाहे पढ़ना छोड़ दीजिएगा, लेकिन ये हमेशा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट ही रहने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और इसी प्रकार से ये है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, और ये है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना हमें लर्न रखना है। ठीक, अब देखिएगा एक चीज दूसरी हमें क्या याद करके चलनी पड़ेगी, ASTC, ASTC। ये कॉन्सेप्ट बता रहे हैं जिनको ज्यादा रट्टा मारने की जरूरत नहीं, एक दो बार हमने पढ़ लिया हमारे दिमाग पर ये चढ़ जाएंगे। तो ये ASTC, अब आखिर क्या मतलब हुआ? तो ये होता है ASTC का A का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। S मीन्स होता है यहां पर साइन और कॉसेक, और T फॉर होता है टेन, कॉट, और C फॉर होता है कॉस और सेक। कहने का मतलब ये है कि ये घर जो है इन सबका साजे का घर है, ऐसे समझ के चलो। ये जो घर है साजे घर क्यों है कि हो सकता है कि ये इनके पुरखों का घर हो तो इसलिए साजे का घर हो गया, इसमें सबका हिस्सा है। उसके बाद इन्होंने ये अपने अपने अलग अलग घर बनवा लिए। ये घर है साजे में साइन और कॉसेक का, ये है टेन और कॉट का, और ये है कॉस और सेक का। क्यों है? क्योंकि इस घर में ये सभी पॉजिटिव रहेंगे। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में इनमें से कोई भी वैल्यू आती है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव रहेगा, और दूसरा कोई घुसता है तो वो हमेशा निगेटिव रहेगा। इसी प्रकार से थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट केवल पॉजिटिव रहेगा, और अदरवाइज कोई रेशियो इसमें आता है तो हमेशा नेगेटिव रहेगा। और इसी प्रकार से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक हमारा पॉजिटिव रहेगा, और शेष जितने रेशियो 4 बचते हैं अगर वो इस घर में आते हैं तो हमेशा नेगेटिव होकर के उनको रहना पड़ेगा। इतनी बात क्लियर हो गई। दूसरी, यहां हम जीरो से चलते हैं, ये जीरो की लाइन है, फिर हम 90 डिग्री मूव करने के बाद यहां पर आ जाते हैं, और 90 डिग्री मूव करने के बाद 180 डिग्री पर आ जाते हैं, और 90 डिग्री मूव करेंगे तो 270 पर आ जाएंगे, और 90 डिग्री मूव करेंगे तो वापस हमारा कंप्लीट राउंड हो गया, दैट इज 360 डिग्री पर हम पहुंच गए। यहां तक क्लियर हुआ कि एक राउंड लगने का मतलब है यार आप एक गोल इस प्रकार से पूरा घूमते हैं तो आप 360 डिग्री मूव कर जाते हैं। ये हमने सीख लिया यहां से। अब हम समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आखिर कहानी है क्या। फर्स्ट क्वाड्रेंट मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप कब होंगे,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप गिरेंगे तो कब कब गिर सकते हैं, आपके पास केवल दो चांस हैं। या तो 360 में कुछ एडिशन करेंगे, 360 में कुछ भी एडिशन करेंगे तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके गिरेंगे, 90 से कुछ भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अभी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाके गिरेंगे। केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप दो तरीके से घुस सकते हैं और कोई तीसरा तरीका आपके पास नहीं है। जीरो के लिए कोई रिलेशन यहाँ नहीं है, इसलिए हमने 360 को लिया। 360 में आप 1 डिग्री भी एडिशन करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। 90 से आप कुछ भी कम करेंगे, कितनी भी डिग्री कम करिएगा, बट मोर देन जीरो होना चाहिए, तो आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। अब समझते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से रिलेशन और क्या क्या संभावना है हमारी। रिलेशन इन फर्स्ट क्वाड्रेंट या रिलेशन ऑफ 90 माइनस थीटा, इस प्रकार से लिखेंगे, रिलेशन ऑफ 90 माइनस रिलेशन ऑफ 90 माइनस थीटा। अभी इसका क्या मतलब है आप तुरंत समझ जाएंगे। जो भी हम आपको लिखाने जा रहे हैं उसमें कोई रटने की जरूरत नहीं है, केवल अगर आप कंसंट्रेट होकर एक बार समझ पाते तो हमेशा के लिए आपका तैयार हो जाएगा। जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इसी प्रकार से हम पहले सभी रेशियो यहाँ पर लिखते हैं। ये हमने यहाँ पर सभी रिलेशन लिख लिए भाई, हमारे पास 6 रेशियो हैं। साइन के लिए निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, यानी किसी की रेशियो में से भी 90 में से कोई डिग्री भी हम कम करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आकर के जंप करेंगे हम। अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ ऑल पॉजिटिव, यहाँ से हमें ये सीखना है जो रिलेशन हम 90 के लिए यूज करते हैं वही कैटेगरी हमारे 270 के लिए रहेगी, तो 270 का हमको नहीं सीखना। जो रिलेशन हम 180 के लिए सीखेंगे वही रिलेशन हमारा 360 के लिए रहेगा, तो हम 180 को सीखेंगे, 360 को नहीं सीखेंगे क्योंकि एज इट रहेगा। तो 90 प्लस 90 माइनस को सीखेंगे, 180 माइनस 180 प्लस को केवल सीखेंगे, क्योंकि जो रिलेशन यहाँ के लिए वही रिलेशन यहाँ के लिए रहेगा, जो रिलेशन इसके लिए हमने सीखेंगे वही 360 के लिए रहेगा। तो हमारे पास 4 कैटेगरी हैं, 4 सीखने पर 8 हमारी कंप्लीट हो जाती हैं। तो जब इसमें से हमने एक भी डिग्री कम किया तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव रहते हैं और 90 प्लस और 90 माइनस के लिए 270 प्लस 270 माइनस के लिए रेशियो चेंज होगा, बस इतना ध्यान रखना। रेशियो चेंज होने का मतलब है कि साइन की वैल्यू कॉस में आएगी, कॉस की साइन में आएगी, टेन की कॉट में आएगी, कॉट की टेन में आएगी, सेक की कॉसेक में आएगी, कॉसेक की शेक में आएगी। केवल ये हमें ध्यान रखना है। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि ये ऑल पॉजिटिव लिखा हुआ, किसी का साइन चेंज नहीं होगा, सबका रेशियो केवल चेंज होने वाला है। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा साइन थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉट थीटा, यानी टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा और साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। इसी प्रकार से कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा और सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये रिलेशन थे 90 माइनस थीटा के लिए, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। एक तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम घुसे थे, दूसरा हम यहाँ से घुस सकते हैं 360 प्लस करके, ठीक, वो अभी हम यहाँ पर बताएंगे। 360 प्लस करके अगर इसमें जाएंगे तो कैटेगरी क्या रहेगी। अब समझते हैं रिलेशन हम 90 प्लस, ये 90 माइनस हो गए, नाउ रिलेशन ऑफ 90 प्लस। सेकंड रिलेशन हमारा ये है कि 90 में अगर हम प्लस करेंगे कोई भी डिग्री जो मोर देन जीरो होनी चाहिए तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे। दूसरा सेकंड में जाने का तरीका कौन सा है, 180 से भी अगर हम माइनस करेंगे कुछ तब भी तो सेकंड में ही आएंगे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आने के हमारे पास 2 रास्ते हैं। फर्स्ट ये कि 90 प्लस, सेकंड ये कि 180 माइनस। अभी हम सीख रहे हैं 90 प्लस। अब हमने यहाँ पर लिखा हुआ एस फॉर साइन एंड कॉसेक, दैट इज साइन और कॉसेक की वैल्यू केवल इस घर में पॉजिटिव रहेगी, शेष सभी नेगेटिव रहेंगे, बस इतना ध्यान रखना है। और हमने आपको ये बता दिया कि 90 प्लस और 90 माइनस के लिए रेशियो चेंज होते हैं। अब देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा अगर हमको लिखना है तो ये साइन की ही वैल्यू है, लेकिन इन टर्म ऑफ कॉस थीटा आएगी। तो आप ये नहीं समझेंगे, आपने तो कहा कि कॉस माइनस होगा, कॉस माइनस होगा वो बात ठीक है, लेकिन वैल्यू तो ये साइन की है। इन टर्म ऑफ कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। कॉस की वैल्यू आ रही है इसमें कॉस है नहीं, ये कॉस का घर ही नहीं है, तो माइनस रहेगा, यानी माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर ये कंफ्यूज नहीं हो कि नहीं तो ये तो साइन आ गया तो नेगेटिव नहीं, साइन जरूर आया लेकिन ये वैल्यू किसकी है, कॉस की, इसलिए नेगेटिव रहेगा। इसी प्रकार से टेन की माइनस कॉट थीटा, कॉट की माइनस टेन थीटा, सेक की माइनस, देखो कॉसेक भी माइनस में आया, लेकिन वैल्यू किसकी, सेक थीटा की, तो सेक का ये घर है कहाँ, इसलिए वैल्यू नेगेटिव आएगी, लेकिन इन टर्म ऑफ कॉसेक थीटा। कॉसेक की वैल्यू सेक थीटा एक टर्म में आएगी लेकिन पॉजिटिव, सेक थीटा। तो अब आप ध्यान से देखिएगा कि 2 वैल्यू इसमें जो आई हैं वो ही हमारी केवल पॉजिटिव है और से सभी वैल्यू हमारी नेगेटिव आई हैं।
ये अपने घर में आई है इसलिए ये पॉजिटिव है, ये अपने घर में है इसलिए ये पॉजिटिव है, ये किसी और के घर में घुस गए इसलिए नेगेटिव है। कहते नहीं कि अपने घर पे सभी कुत्ते शेर होते हैं, तो वो मामला है इनका। ये अपने घर में इसलिए शेर है और ये किसी और के घर में घुसे इसलिए ये नेगेटिव है। ठीक, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट का, ये हो गया सेकंड का। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे और आ सकते हैं, 180 माइनस थीटा करके आ सकते हैं। तो यहां से हमने ये सीख लिया है कि साइन में कुछ प्लस, 90 में कुछ प्लस करें, 90 में कुछ माइनस करें, 270 में कुछ प्लस करें या माइनस करें, तो हमारा रेशियो चेंज होता है। लेकिन अब 180 और 360 के लिए रेशियो चेंज नहीं होगा, केवल हमें ये देखना पड़ेगा हम हैं किस क्वाड्रेंट में, वो हमारा घर है या नहीं। हमारा घर है तो हम पॉजिटिव, हमारा घर नहीं है तो हम नेगेटिव। अब चलिएगा रिलेशन ऑफ 180 माइनस, अगला रिलेशन हमारा है 180 माइनस थीटा, यानी 80 में से 180 से कोई भी डिग्री जो मोर देन 0 होगी माइनस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही आएंगे। ध्यान क्या रखना है कि 180 प्लस 180 माइनस, 360 प्लस 360 माइनस के लिए रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता, साइन चेंज केवल होगा। अब आप देखिएगा साइन अपने ही घर में आ रहा है तो साइन का पॉजिटिव होना चाहिए, इन टर्म ऑफ साइन ही होगा। तो इट कैन बी रिटन एज साइन थीटा, दैट इज साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। लेकिन ये किसी और के घर में है तो इसलिए नेगेटिव रहेगा। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस सेक थीटा, और कोसेक 180 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा, क्योंकि ये अपने ही घर में जा रहा है। यहां से भी आप देखिएगा दो वैल्यू हमारी पॉजिटिव है क्योंकि ये अपने ही घर में है। लास्ट हमारा बचा हुआ 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जैसे ही हम करेंगे वैसे किस में चले जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस 180 प्लस के लिए रेशियो चेंज नहीं होता, साइन चेंज होगा। तो हमारा 1 2 3 और एक चौथा, और हमारे 270 के लिए वही रिलेशन रहेगा जो 90 के लिए, और 360 के लिए वही रिलेशन रहेगा जो हम लिखा रहे हैं 180 के लिए, इसलिए इनको बताने की आगे जरूरत नहीं है। एक लास्ट रिलेशन हमारा बचा हुआ है 180 प्लस थीटा, देखिएगा। तो लास्ट रिलेशन हमारा ये है कि 180 प्लस थीटा, कुछ थीटा की वैल्यू कुछ भी होगी लेकिन मोर देन 0 होगी, नॉट इक्वल टू 0, मोर देन 0 होगी। अगर 0 ही रहेगी तो हम बाउंड्री में खड़े रहेंगे। 180 से कुछ कम करेंगे तो हम बाउंड्री से बैक जंप कर जाएंगे, 180 में कुछ प्लस करेंगे तो बाउंड्री से फॉरवर्ड जंप कर जाएंगे। अब देखिएगा हम जा रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट जो होता है tan और cot का घर होता है और किसी का घर नहीं है, फिर भी अगर कोई आता है तो वो नेगेटिव साइन के साथ रहेगा। ठीक, फिर भी अगर कोई जबरदस्ती आ रहा तो आप नेगेटिव साइन के साथ रहेंगे, अर्थात आपको झुक के रहना पड़ेगा दूसरे घर में। जितनी मनमानी आप अपने घर में करते हैं उतनी दूसरे घर में नहीं कर सकते हैं। तो समझिएगा साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि ये आ रहे हैं अपने घर में। cot 180 प्लस थीटा इक्वल टू cot थीटा, क्योंकि ये आ रहे हैं अपने घर में। और sec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस sec थीटा, क्योंकि ये जा रहे हैं किसी और के घर में। इसी प्रकार से cosec 180 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा, क्योंकि ये जा रहे हैं किसी और के घर में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन थे जो हमने आपको लिखा है। ये क्यों लर्न करने चाहिए हमको, क्योंकि इन्हीं के द्वारा हम वैल्यू आगे की फाइंड करेंगे। जैसे अभी हमने आपसे कहा था कि अगर हमको साइन 120 की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, रिलेशन कौन सा लगाएंगे, ये वाला। आप ये रिलेशन लगाइएगा, 100 साइन 120 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दैट इज इट कैन बी रिटन एज साइन 90 प्लस 30, ये फार्मूला। यानी थीटा इक्वल टू यहाँ क्या है, 30 है, थीटा इक्वल टू क्या है, 30 है। तो इट कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, दैट इज कॉस 30। अब कॉस 30 वैल्यू आपने सीख रखी है, दैट इज √3/2। तो साइन 120 वैल्यू आपने निकाल ली है √3/2। इसलिए ये रिलेशन आपको लिखवाए गए हैं कि अब मोर देन 90 डिग्री जो वैल्यू होगी वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये सब रिलेशन है, कतई इनको रटने की जरूरत नहीं, केवल कॉन्सेप्ट समझने की जरूरत है। एक दो बार आप लिख के अभ्यास कर लीजिएगा, आपको ये आ जाएंगे। तो आज की क्लास हमने सीखा है 0 से 90 तक की टेबल को कंप्लीट करना, और मोर देन 90 डिग्री जो अब हमारे पास होगी उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे वो हमने यहाँ से सीखा है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।